अब देखिए क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यह समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक है। इन सबको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया है कि x + y = 14, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और क्या है x - y = 4, समीकरण नंबर 2, ठीक है। किसी एक समीकरण से आप x या y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, समीकरण 2 को उतार लीजिए। क्या है x - y = 4, ठीक है। अब देखिए x का मान कितना आएगा 4, a - y उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा +y। तो x का मान हमको मिल गया कितना 4 + y। इसको आप समीकरण 3 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कि x का मान, या लिख सकते हैं समीकरण 3 से x का मान, या डायरेक्ट लिखिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यह जो x का मान आया है उसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 2 की सहायता से जो मान निकालेंगे उसको 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। अगर 1 की सहायता से निकालते हैं तो उसको 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 की सहायता से मैं x का मान निकाला हूं और उसको कहां रखूंगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखिए, जहां x वहां क्या रखेंगे 4 + y और प्लस y = 14, ठीक है। और y 2y = 14, और ये 4 है उस साइड जाएगा क्या आ जाएगा -4। अब देखिए तो y बराबर कितना आएगा 14 में से 4 जाएगा तो 10, और ये जो गुणांक है 2 वो बटे में आ जाएगा, 2 × 5 = 10। तो y का मान क्या आ गया 5, ठीक है। अब देखिए y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए y का मान। देखिए क्या मिलेगा x बराबर 4 + y का मान क्या रखेंगे 5, तो कितना मिल गया 9। तो x का मान क्या मिल गया 9। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है x बराबर 9 y बराबर 5 लिख देंगे। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है, ठीक है। तो हल पता चल गया। इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है x बराबर 9 और y बराबर 5। यह एक अद्वितीय हल है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है s - t = 3, समीकरण नंबर 1, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 = 6, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हम लोग s का मान निकालेंगे। देखिए क्या है s - t = 3, तो s का मान कितना आएगा, t को उस साइड भेज दीजिए तो t प्लस में हो जाएगा। तो s का मान कितना आ गया 3 + t। अब इस s का मान आप समीकरण, देखिए समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो हम समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। जिस समीकरण से मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे। तो इसमें रखिए, देखिए s बटे s के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम लोग 3 + t बटे 3 + t बटे 2 = 6। अब इसको हल कीजिए। देखिए एलसीएम कितना होगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा अंश में करेंगे तो 6 + 2t, ठीक है। और 1 मिनट, प्लस 2 से भाग करेंगे 2 × 3 = 6, 3 का गुणा 3 करेंगे तो आएगा 3t = 6। अब देखिए 3 2 5 ये हो जाएगा आपका 5t + 6। अब देखिए इस 6 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। अब 5t = 36 प्लस 6 को उस साइड भेजिए -6 बराबर कितना आ गया 30। तो t का मान कितना आएगा 30 और गुणांक जाएगा बटे में, तो 5 6 = 30, तो t का मान आपका कितना आ गया 6, और इस t का मान आप इसमें रख देंगे, ठीक है। तो s बराबर कितना आएगा 3 + t, तो t का मान क्या रखेंगे हम लोग
टी का मान 6, तो यस का मान क्या मिल गया हमको 9, यस का मान क्या मिल गया 9। तो इस रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है, तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल यस बराबर 9 और टी बराबर 6 है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में लिखे थे वैसे आप लोग अच्छे से लिख के इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, और क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, ये हो गया 3x प्लस 3 को इस साइड भेजिए तो -3 बराबर y, माइनस वाई उस साइड जाएगा प्लस वाई। तो देखिए यह y का मान हमको मिल गया। अब y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, 9x माइनस 3, y का मान क्या रखेंगे 3x माइनस 3 बराबर 9। ये हो गया 9x माइनस 3 का गुणा कीजिए -9x और माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 9। अब देखिए 9x कैंसिल, 9 बराबर 9 आ गया। ठीक है, 9 बराबर 9 आ गया, जो क्या है एक सत्य कथन है, जो एक सत्य कथन है। ठीक है, 9 बराबर 9 होता है, ये सत्य कथन है। तो 9 बराबर 9 आया, ये हमको क्या बता रहा है, जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये हमको यह बता रहा है कि यह दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब दो रेखाएं संपाती होंगी, जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तो प्रतिस्थापन विधि से अगर हम लोग हल करते हैं तो हमको x का मान नहीं मिलता, लेकिन दो संख्याएं बराबर मिलती हैं। इससे यह पता चल जाता है कि दो रेखाएं क्या है, संपाती हैं। तो देखिए जो एक सत्य कथन है कि 9 बराबर 9 है, जो एक क्या है सत्य कथन है, तो रेखाएं क्या है, संपाती हैं, लिख सकते हैं। इसलिए ये लिख सकते हैं अतः रेखाएं क्या हैं, रेखाएं संपाती हैं, अतः रेखाएं संपाती हैं। इसलिए इनका कोई अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई अद्वितीय हल नहीं है। तो अद्वितीय हल नहीं है, लेकिन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। ठीक है, परंतु अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से जब अद्वितीय हल होगा, ठीक, मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तभी एक्स वाई का मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ एक्स वाई का मान नहीं निकल रहा। ठीक है, और ये दोनों बराबर आ गए, इससे पता चलता है रेखाएं क्या है, संपाती हैं। तो संपाती होंगी तो कोई अद्वितीय हल नहीं मिलेगा, एक्स वाई का कोई अद्वितीय हल नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्स वाई का कोई यूनिक मान नहीं मिलेगा, परंतु अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, बस इतना ही कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण नंबर 1, और क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें आप 10 से गुणा कर लीजिए समीकरण 1 में, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x और प्लस 3y बराबर 13, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आप 10 से गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण 2, इसको मान लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो 2x बराबर कितना आएगा 13 माइनस 3y, और x बराबर आ जाएगा आपका 13 माइनस 3y बटे 2, ये हो गया आपका x का मान। ठीक है, अब इस x का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो रखिए, देखिए 4 और x का मान कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 13 करेंगे कितना आएगा 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, तो ये हो गया आपका 26 और माइनस 6y प्लस 5y, तो आएगा माइनस y बराबर 23। ये हो गया 26 और 23 को इधर भेज दीजिए, माइनस 23 बराबर माइनस y उस साइड जाएगा प्लस y हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 26 में 23 जाएगा, आएगा 3।
ठीक है, आपको y का मान मिल गया। अब y का मान आप यहाँ पर रख देंगे, आपको x का मान मिल जाएगा। x बराबर क्या है 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3 बटे 2। तो x बराबर 13 माइनस 3 तरीके 9 बटे 2। तो x का मान कितना आ गया 9 4 13, तो कितना बचेगा 4 बटे 2 यानी 2। तो x का मान कितना मिल गया 2 और y का मान 3। तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर क्या है 0, समीकरण नंबर 1। और क्या है करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। ठीक है, समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए समीकरण 2 से क्या है, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। यह हो गया करड़ी में 3x, ये माइनस उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस करड़ी में 8y, करड़ी में 8y। अब x का मान कितना आ गया करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3। यह जो x का मान है उसको आप रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 2 की सहायता से निकाले हैं तो समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखिए। तो देखिए यहाँ पर करड़ी में 2 और x का मान कितना है करड़ी में 8y बटे करड़ी में 3 और कितना है प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। ठीक है, तो करड़ी में 2 गुणा यहाँ कीजिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, करड़ी में 16y बटे करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। हल कीजिए, देखिए 16 करड़ी से बाहर जाएगा तो आ जाएगा 4y और प्लस देखिए एलसीएम लेंगे, इसका गुणा यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा 3y, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा करड़ी 3 गुणा करड़ी 3 3y और ये क्या प्लस 4y बटे कितना है करड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए अब 4 3 7y बराबर करड़ी में 3 गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 0 बटे 7 यानी 0, y का मान आ गया 0। अब इस y के मान को यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा x बराबर करड़ी में 8 गुणे 0, y का मान 0। ठीक है, अब कितना आ जाएगा x का मान भी 0 हो जाएगा। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी लग गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6, पहले का 6वां क्वेश्चन। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से या आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं x y का मान, x या y किसी का मान। तो समीकरण 1 से ही निकाल लीजिए। समीकरण 1 से देखिए तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस 2। यह एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा 2 3 6, 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 तरीके 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 गुणा इसमें कर दीजिए तो 5 दूनी 10y बराबर माइनस 2। अब 3 गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। ठीक है, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 10y को उस साइड भेज दीजिए, माइनस 10y है उस साइड जाएगा प्लस 10y हो जाएगा माइनस 12 और x का मान कितना आ जाएगा 10y माइनस 12 बटे गुणांक जाएगा बटे में तो इतना आ गया। अब देखिए इसका मान आप रख दीजिए समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 2 में मान रखिए, देखिए कितना आता है, x का मान रखना है, x का मान कितना रखना है इतना, तो 1/3 और x का मान रख दीजिए, इसको 1/3 लिखिए और x का मान रखिए कितना है 10y, 10y माइनस 12, 10y माइनस 12 बटे 9 और कितना है प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसको और हल कीजिए तो कितना आएगा, देखिए ये हो गया 10y माइनस 12 बटे 27 और प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अब इनका एलसीएम लीजिए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा, 27 दूनी 54। ठीक है, तो 27 दूनी 54, 2 बार गया 2 का गुणा कीजिए तो यहाँ आएगा 20y माइनस 24 और प्लस 2 से भाग कीजिए 27 आएगा, यहाँ गुणा कर देंगे तो 27y बराबर 13 बटे 6। अब देखिए ये कितना है 20y और ये 27y, कुल मिला के हो जाएगा आपका
47y माइनस 24/54 बराबर 13/6। ठीक है, अब देखिए, अब तीरिया गुणा कर देंगे। ठीक है, या इससे भी कैंसिल कर सकते हैं, 6 9 54। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 1। अब तीरिया गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 47y माइनस 24 बराबर 13 9 117। ठीक है, 13 9 117। अब देखिए, तो 47y बराबर 117 और माइनस 24 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस 24 हो जाएगा। तो अब देखिए 47y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़िए तो 7 4 11। ठीक है, 3 1 4 1 141। अब गुणांक को आप बटे में भेज सकते हैं 47 को। अब इससे भाग कीजिए तो आएगा 3, तो y का मान कितना आ गया 3। अब इस y का मान आप इसमें रख दीजिए। देखिए क्या है, x बराबर 10y माइनस 12/9। इसमें आप y का मान रखिए, y का मान कितना है 3, ये माइनस 12/9 कितना आ जाएगा 30 माइनस 12/9। तो इसमें से इसको हटा दीजिए तो कितना बचेगा 18, 18/9, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना मिल गया 2, x का मान मिल गया 2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी लग गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।